दुनिया पश्चिम एशिया में मिसाइलें देख रही है, लेकिन एक खामोश संकट हमारी थाली पर दस्तक दे रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर सच तो ये है कि आज की खेती पूरी तरह हाइड्रोकार्बन पर निर्भर है। देखिए, मिसाइलें और तेल के दाम तो सबको दिखते हैं, पर असली खतरा है उर्वरक संकट, जो छुपा हुआ है। अरबों लोगों का पेट भरने के पीछे का जादू है हेबर बॉश प्रक्रिया। इसी से खाद बनती है। बस ये एक इक्वेशन, इसी ने दुनिया की आबादी को 2 से 8 अरब तक पहुंचाया। हमारी सभ्यता इस पर टिकी है। आज दुनिया का आधा खाना इसी से आता है। मतलब अगर ये प्रक्रिया रुकी तो फसलें आधी से भी कम हो जाएंगी। और इस पूरे संकट की जड़ है दुनिया की अर्थव्यवस्था की दुखती रग, होर्मुज जलडमरू मध्य। ये रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन रोक सकती है। खाद बनाने वाली 20% से ज्यादा नेचुरल गैस वो इसी पतले से रास्ते से गुजरती है। अब ये एक आर्थिक जंग भी है। जहाज़ों का बीमा 400% बढ़ गया है। कंपनियां यहां आने से डर रही हैं। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आत्मनिर्भर होने के बाद भी आयात हमारी एक बड़ी कमजोरी है। हमारी गैस सप्लाई सीधे खाड़ी देशों से जुड़ी है। अगर होर्मुज बंद हुआ तो भारत के प्लांट ठप हो सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि भारत के बड़े यूरिया प्लांट पहले से ही सिर्फ 60% क्षमता पर चल रहे हैं। सिर्फ यूरिया ही नहीं, डीएपी खाद का भी 60% हिस्सा हम बाहर से ही मंगाते हैं, खासकर मिडल ईस्ट से। दिक्कत ये है कि प्लांट बंद होने पर उन्हें दोबारा चालू करने में ही करीब 1 महीना लग जाता है। और हम समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। जून में खरीफ की बुआई शुरू होगी और मई तक रास्ते साफ होने चाहिए। इससे सरकार एक बड़ी आर्थिक दुविधा में फंस जाती है। अब सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और दोनों मुश्किल हैं। पहला, सरकार सब्सिडी बढ़ाए और घाटा सहे, या दूसरा, इसका बोझ सीधे किसानों और जनता पर डाल दे। ये असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहेगा। खाद के बाई प्रोडक्ट्स दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में इस्तेमाल होते हैं। तो हॉर्मुज का ये संकट एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत की खाद्य सुरक्षा एक ही विदेशी रास्ते पर इतनी निर्भर रह सकती है?